Hi, dear students. Myself Pooja Patwar, and today we are going to read our chapter number 10 from the book Moments. The name of the chapter is The Beggar. This story is about a beggar who transforms from a bad man, from a beggar to a good human, and a lady helps him to become a good person. So, this story is written by Anton Chekhov. So, let us start reading the story and know how this all happens. What induced the beggar Lushkov to change his ways? Let's read and find out. Kind sir, have pity. Turn your attention to a poor, hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging. I swear it before God. For 8 years, I was a village school teacher, and then I lost my place through intrigues. I fell a victim to calumny. It's a year now since I have had anything to do. So, in the beginning of the story, we are told that the beggar is asking for money. He is asking for alms from a person, and वो क्या कह रहा है? ही सेइंग काइंड सर कि मेरे पे थोड़ी दया करिए, मेरी तरफ अपना ध्यान करिए, मैं भूखा हूँ, 3 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है और मेरे पास 5 कोपेक्स भी नहीं है. कोपेक्स क्या होते हैं? जैसे हमारे 1 रुपी से कैसे बनता है? 100 पैसे से, राइट? ऐसे ही रशियन करेंसी जो है रूबल, तो 1 रूबल इज इक्वल टू 100 कोपेक्स. ठीक है, तो क्या होता है? 1 रूबल इज इक्वल टू 100 कोपेक्स. तो वहाँ पे उसको रहने के लिए, अगर उसने कहीं पे रात बितानी है, उसके लिए उसे कितने कोपेक्स चाहिए? ही नीड्स 5 कोपेक्स. सो ही इज सेइंग कि मेरे पास रहने के लिए 5 कोपेक्स भी नहीं है और मैं भगवान की कसम खाता हूँ, 8 सालों से मैं एक स्कूल टीचर रहा हूँ विलेज में, गांव में स्कूल टीचर था. तब मेरी जो जॉब थी, वो टीचर की थी, वो चली गई. कैसे चली गई? इंट्रीग्यूज. इंट्रीग्यूज क्या होती है? कॉन्स्पिरेसी. तो किसी ने मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की, किसी ने मेरे खिलाफ प्लान बनाया, जालसाजी की, और मेरे जो कलीग्स थे उन्होंने मेरे खिलाफ जालसाजी करी और मेरी जॉब मेरे से छिन गई. आई फेल अ विक्टिम टू द कैलमनी. कैलमनी मीन्स फॉल्स स्टेटमेंट, किसी की झूठी शिकायतें लगाना. तो मेरी किसी ने झूठी शिकायत लगाई और मेरी जॉब चली गई. इट्स अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड नथिंग एनीथिंग टू डू. और 1 साल से मैं जॉबलेस हूँ, मेरे पास कोई जॉब नहीं है. द एडवोकेट सरगाई लुक्ड एट द रैग्ड fawn colored overcoat of the suppliant, at his at his dull drunken eyes at the end spot of either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. तो जो एडवोकेट है सरगाई, वो उस पे उसकी तरफ देखता है. उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसका जो ओवर कोट फटा हुआ है, उसका कलर क्या है? फॉन कलर का है, लाइट ब्राउन कलर का. सप्लायंट कौन है? बेगर. तो उसकी जो डल लाइफलेस आइज है, ड्रंकन आइज है, उसने ड्रिंक किया हुआ है, ठीक है, और उसके चीक्स रेड हैं और इसके ऐसे लग रहा था कि उसने इस इंसान को पहले कहीं देखा हुआ है. आई हैव नाउ हैड एन ऑफ अ पोजीशन इन द प्रोविंस ऑफ कलुगा. The mendicant went on, but I haven't the money to get there. Help me kindly. I'm ashamed to ask, but I'm obliged to by circumstances. तो यहाँ पे वो कह रहा है, अब नाउ द बैगर इज सेइंग कि मुझे एक जगह पे मुझे अब जॉब मिली है. और वो कहाँ पे मिली है? कलुगा में. इट्स अ एरिया, उसी में रशिया में एक जगह है. तो कहता मुझे एक वहाँ पे कलूगा में जॉब मिली है. मेंडिकेट मतलब बेगर. तो बेगर बोलता रहा, बट आई हैवन द मनी टू गेट देयर. बट मैं कहता वहाँ पे पहुँचने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो. मुझे शर्म आ रही है मांगते हुए, बट मैं कंपेल्ड हूँ. ऑब्लाइज टू मीन्स कंपेल्ड. मेरे जो हालात हैं वो मुझे कंपेल कर रहे हैं कि मैं आपसे पैसे मांगूँ. सर गाइज आइज फेल ऑन द मैंस ओवर शूज, वन ऑफ विच
was high, the other low, and he suddenly remembered something. तो सरगाई की आंखें नज़र फिर उसके ओवर शूज़ की तरफ जाती हैं, जिसमें से एक की हील जो थी वो ऊंची थी, दूसरे की नीचे थी, और तभी उसे अचानक से याद आता है, लुक हियर, इट सीम टू मी आई मैच यू द डे बिफोर येस्टरडे इन Sandovia Street, he said, but you told me then that you were a student who had been expelled and not a village school teacher. Do you remember? तो वो कहता कि मुझे लगता है कि तुम मुझे डे बिफोर येस्टरडे मिले थे, परसों मिले थे संदोविया स्ट्रीट में, बट उस टाइम तुमने मुझे कहा था कि तुम एक स्टूडेंट हो जिससे कि स्कूल से एक्सपेल किया गया है, निकाला गया है, और एक स्कूल टीचर नहीं हो, तुम्हें याद है? नो, दैट कैंट बी सो, मम्बल्ड, मम्बल्ड मीन वो बुड़बुड़ करना, धीरे धीरे विस्पर करना, बोलना, हम बम करना। तो वो बैगर बोलते हैं नहीं, मैं नहीं हो सकता, टेकन अबैक, और वो क्या होता है, शॉक्ड हो जाता है। आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। वो कहता है नहीं, वो मैं नहीं हो सकता, मैं तो एक स्कूल टीचर हूँ, विलेज स्कूल टीचर, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ। हैव डन विद लाइंग, यू कॉल योर सेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी वॉट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, डोंट यू रिमेंबर। कहता बहुत झूठ बोल लिया अब तक, तुमने अपने आप को स्टूडेंट बताया था, और मुझे ये भी बताया था कि तुम्हें क्यों स्कूल से निकाला गया है, तुम्हें याद है? Sergei flushed and turned from the ragged creature with an expression of disgust. Disgust means kind of hatred. तो वो flushed means full of anger, तो वो गुस्सा हो जाता है बहुत ज़्यादा, और रैग्ड क्रीचर मतलब जिसने फटे कपड़े पहने होते, बैगर से हेटेड के साथ, उसके चेहरे पे हेटेड के एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, हेट के, नफरत वाले एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, और वो मुड़ जाता है। दिस इज डिसऑनेस्टी माई डियर सर, ही क्राइड एंगरली, दिस इज स्विंडलिंग, आई शेल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। कहता है ये तो बेईमानी है माई डियर सर, और वो क्या होता है, वो गुस्से से चिल्लाने शुरू कर देता है। देन ही सेज, वो गुस्से से बोलता है कि ये तो डिसऑनेस्टी है, दिस इज स्विंडलिंग। स्विंडलिंग क्या होता है, चीटिंग एनी पर्सन। तो ही इज सेइंग कि तुम चीटिंग कर रहे हो, मैं तुम्हें पुलिस के पास भेजूंगा, पुलिस को तुम्हारे पास भेजूंगा, डैम यू सर, ही सेड लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट। तो अपना जो बैगर है वो अपना हाथ अपने दिल पे रख के कहता है, सर द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग। कहता है सच बात यह है कि मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नीदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर, तो ना तो मैं स्टूडेंट हूँ ना ही स्कूल टीचर हूँ। ऑल दैट वॉज फिक्शन, वो सिर्फ मेरी इमेजिनेशन थी। फॉर्मरली आई सैंग इन रशियन कॉयर, तो रशियन कॉयर ग्रुप ऑफ सिंगर्स का जो होता है उसमें मैं गाता था। एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकननेस, और मुझे वहाँ से निकाल दिया गया क्योंकि मैं शराब पीता था, ड्रिंक करता था। बट वॉट एल्स कैन आई डू, बट मैं और क्या कर सकता हूँ। आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, मैं झूठ बिना बोले बिना नहीं अपना गुजारा कर सकता। नो वन विल गिव मी एनी थिंग वेन आई टेल द ट्रूथ, अगर मैं सच बोलूँ तो कोई भी मुझे पैसे नहीं देगा। वॉट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। वॉट कैन यू डू, यू आस्क मी वॉट यू कैन डू, क्राइड सरगई कमिंग क्लोज टू हिम, वर्क, दैट्स वॉट यू कैन डू, यू मस्ट वर्क। तो वो सरगई उसकी तरफ गुस्से से बोलता है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या काम करूं, तुम क्या काम करो, काम करो तुम। उसके पास जाके सरगई ने उसे कहा कि तुम काम करो, यही चीज़ है जो तुम कर सकते हो, तुम्हें काम करना चाहिए, वर्क। यस, आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क। कहता ठीक है काम तो मैं कर लूँगा, बट मुझे काम कहाँ से मिलेगा। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, कहता सरगई ने बोला कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मेरी ये लकड़ काटो तो तुम काटोगे। आई वुडंट रिफ्यूज टू डू दैट, बट in these days even skilled wood cutters find themselves sitting without bread। बट कहता मैं वो करने से मना नहीं करता, बट अभी तो जो बहुत एक्सपर्ट वुड कटर्स हैं उनको भी खाने पीने के लिए रोटी नहीं मिल रही है, मतलब इवन दे आर सिटिंग आइडल। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, तो सरगई ने कहा तुम मेरे पास साथ आओगे और मेरे लिए वुड काटोगे। येस सर आई विल, वेरी वेल, विल सून फाइंड आउट। कहता ठीक है हम जल्दी ही मिलेंगे। सरगई हेस्टेंड अलोंग रबिंग हिज हैंड्स, ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन। तो वो कहता है हम जल्दी ही काम ढूंढ लेंगे। सरगई फटाफट से आगे जाता है अपने हाथ मलते हुए
और वो अपने कुक को किचन से बाहर बुलाता है. Here Olga, he said, take this gentleman into the wood shed and let him chop wood. तो उसने अपने शेफ को बुलाया, उसको बोला कि ओल्गा, ये जेंटलमैन को वुड शेड में ले जाओ और उसको वुड काटने दो. द स्केयर क्रो ऑफ अ बेगर श्रग्ड हिज शोल्डर्स एज इफ इन परप्लेक्सिटी एंड वेंट irresolutely ir- irresolutely after the cook. It was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame, and because he had been trapped by his own words. It was obvious too that his strength had been undermined by vodka, and he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for टॉयल. तो जो स्केयर क्रो मतलब उसकी जो फिगर थी वो बिल्कुल वीक सा था, और उसकी जो कंडीशन थी, उसने अपने जो शोल्डर्स थे वो श्रग किए, हिलाए, ऊपर को ऐसे उठाए, एज इफ इन परप्लेक्सिटी, कन्फ्यूजन में जैसे कि, एंड वेंट इरेजोल्यूटली आफ्टर द कुक, और बिना कुछ सोचे समझे कुक के पीछे पीछे चल पड़ा. इट वॉज ऑब्वियस, उससे एक्सप्रेशन देख के, गेट मीन्स एक्सप्रेशंस, उसके एक्सप्रेशंस देख के पता चल रहा था कि उसने इसलिए जाना, वो इसलिए उसके लिए जाने के लिए हामी नहीं भरी थी और वुड काटने के लिए हामी नहीं भरी थी, बिकॉज ही वॉज हंग्री. मतलब हंग्री होने की वजह से नहीं, ना तो वो हंग्री होने की वजह से, ना ही वो काम चाहता था उसकी वजह से वो उसके लिए माना था, बट उसको, उसने जो अपनी कंडीशन बताई थी, प्राइड बताई थी, और उसको जो शर्म आ रही थी, क्योंकि वो अपने ही जाल में खुद फंस गया था. इट वॉज ऑब्वियस टू दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोडका, और यहाँ ऐसे भी पता चल रहा था कि वोदका की वजह से, ड्रिंक्स की वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो चुकी थी, कम हो गई थी. एंड और वो क्या था, वो अनहेल्दी थे, और उसको बिल्कुल भी, टॉयल मीन्स हार्ड वर्क, उसका बिल्कुल भी काम करने की तरफ झुकाव नहीं था, क्योंकि वो उसको मांग के खाने की आदत पड़ी हुई थी. सरगई हरिड इनटू द डाइनिंग रूम, तो सरगई डाइनिंग रूम में जाता है. फ्रॉम इट्स विंडोज वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड. वो अपनी डाइनिंग रूम की विंडो से सब कुछ देख सकता था, वुडशेड में जो भी हो रहा था और उसके यार्ड में जो भी हो रहा था. स्टैंडिंग एट द विंडो, सरगई सॉ द कुक एंड द बेगर कम आउट इनटू द यार्ड बाय द बैक डोर एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड. तो वहाँ से विंडो से वो खड़ा होकर देख रहा था, कुक को उसने देखा, और कुक और जो बेगर थे वो यार्ड में आए बैक डोर की तरफ से, और वो स्नो से जो गंदी हो चुकी थी उसमें से अपना रास्ता बनाते हुए शेड की तरफ गए. ओल्गा ग्लेयर्ड wrathfully एट हिज कंपेनियन. तो वो बिल्कुल एक तरह से नफरत की तरह से वो उसकी तरफ देखता है, बैगर की तरफ देखता है. तो वो उसको क्या करता है, देखती है, उसके साथ wrathfully देखती है, हेट्रेड के तरह अपने कंपेनियन की तरफ देखती है. शॉफ्ड हिम असाइड विद हर एल्बो, और अपनी एल्बो से उसको एक तरह साइड पे धक्का मारती है. अनलॉक द शेड, शेड को अनलॉक करती है. एंड एंग्रीली बैंक द डोर, और गुस्से से ज़ोर से दरवाज़ा बंद करती है, खोलती है उसको, पुश करती है. नेक्स्ट ही सॉ द स्यूडो टीचर seat himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his fist. और उसके बाद उसने क्या देखा कि जो सो कॉल्ड अपने आप को टीचर बुला रहा था, वो एक लॉग के ऊपर बैठ जाता है और वो कई ख्यालों में खो जाता है, और अपने जो चीक्स है उसके, वो अपने फिस्ट के ऊपर, अपनी मुट्ठी के ऊपर रख लेता है. द वुमन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट. तो एक गुस्से से वो जो ओल्गा थी, उसने उसके पैरों पे एक एक्स फेंकी. स्पैट एंग्रीली एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगेन टू स्कोल्ड हिम. और वो गुस्से से बोलती है, और उसको उसके एक्सप्रेशन देख के पता चलता है, लिप्स के एक्सप्रेशन से, कि वो उसको डांट रही है. देन yes, so the beggar irresolutely pushed a billet of wood towards him, set it up between his feet and tapped it feebly with an axe, with the axe. So beggar ने, मतलब उसका कोई मन नहीं था, उसने एक बिलेट ऑफ वुड, बिलेट मीन्स
लॉग ऑफ वुड, एक लकड़ का बड़ा सा टुकड़ा उठाया, अपनी तरफ किया और अपने पैरों के बीच में रखा और इसको टैप किया, फीबली वीकली अपनी एक्स के साथ उसे टैप किया। द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन, तो जो बिलेट थी वो थोड़ा सा हिला और नीचे गिर गया। द बैगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, बैगर ने दोबारा उसको अपनी तरफ खींचा, ब्ल्यू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स, अपने फ्रीजिंग हैंड से उसे ब्लू किया, एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉशियसली, और ध्यान से उसके ऊपर कुल्हाड़ी को मारा, एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवर शू और ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर, जैसे कि उसको डर लग रहा हो कि उसका ओवर शू के ऊपर ना ये कुल्हाड़ी गिरे या उसकी फिंगर ना कट जाए। द स्टिक ऑफ वुड अगैन फेल ऑन टू द ग्राउंड, तो जो स्टिक ऑफ वुड थी, लॉग था, वो दोबारा नीचे गिर गया। Sergei's anger had vanished, and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the cold. तो अब सरगाई का गुस्सा ख़त्म हो चुका था और उसको थोड़ी उसके लिए अफसोस हो रहा था और अपने आप पे शर्म आ रही थी कि एक स्पॉइल्ड ड्रंकन इंसान को, शायद वो बीमार है, उसको ऐसे मीनियल लेबर के लिए और इतनी ठंड में उसको लगा दिया काम पे। An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. तो एक घंटे के बाद ओल्गा आई और उसने बताया कि जो वुड है वो सारी चॉप करी करी जा चुकी है। गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल, तो उसने कहा ठीक है, उसको 50 कोपैक्स दे दो। सेड सरगाई, इफ ही वॉन्ट्स टू ही he wants to, he can come back and cut wood on the first day of each month। और सरगाई ने कहा कि अगर वो चाहता है तो उसको बोल दो कि वो हर महीने की पहली तारीख को आके वुड को कट कर दे। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, हम उसके लिए हमेशा काम ढूंढ सकते हैं, कोई ना कोई निकाल सकते हैं। On the first of the month, the wave made his appearance and again earned half a ruble. Although he could barely stand on his legs from that day on, he often appeared in the yard and every time work was found for him. So हर महीने के फर्स्ट को वो जो बैगर था वो आ जाता था वहाँ पे। तो हर महीने की स्टार्टिंग में वो बैगर आ जाता था। और वेव क्या है? एक होमलेस पर्सन, ठीक है। वेव का मीनिंग क्या होता है? होमलेस पर्सन। तो ये जो होमलेस पर्सन था ये मंथ की बिगनिंग में वहाँ पे आ जाता था और हमेशा उसके लिए क्या होता था? पैसे कमा लेता था, 50 कोपेक्स, हाफ अ रूबल कमा लेता था और वो चाहे अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हो पाता था और उस दिन से वो यार्ड में हमेशा आता रहता था और एवरी टाइम उसके लिए कोई ना कोई काम ढूंढ लिया जाता था। नाउ ही वुड शोवल स्नो, अब स्नो को वो परे करता था, शोवल करता था। नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, वुड शेड में जो वुड्स पड़ी हुई थी उनको ढंग से रखता था। नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स, तो कपड़ों में से वो डस्ट निकालता था। एंड मैट्रेसेस, मतलब उनको झाड़ता था। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कोपेक्स, और हर बार उसे 20 to 40 कोपेक्स मिल जाते थे। एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वर सेंट आउट टू हिम, और इवन पुराने ट्राउजर्स भी उसको दे दिए गए थे। When Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture। तो जब सरगई दूसरे घर में शिफ्ट हुए तो उन्होंने उसको हायर कर लिया पैकिंग करने के लिए और फर्नीचर को मूव करने के लिए। दिस टाइम द वेफ वॉज सोबर, इस बार जो होमलेस पर्सन था, बेगर था, वो सोबर था, उदास था और चुप था। ही हार्डली टच द फर्नीचर, वो फर्नीचर को टच नहीं करता था। एंड वॉकड बिहाइंड द वैगन्स हैंगिंग हिज हेड, और अपना सर नीचे लटका के वो पीछे पीछे वैगन्स के चला। नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपियरिंग बिजी, और बिल्कुल दिखावा भी नहीं कर रहा था कि वो बिजी है। ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड, वो ठंड में सिर्फ कांप रहा था। एंड बिकेम एम्बैरेस्ड व्हेन द कार्टर्स जियर्ड एट हिम फॉर हिज आइडलनेस, तो और उसको शर्म आने लगी जब कार्टर्स ने उसका मजाक उड़ाया
jeered means made fun of him for his उसकी आइडलनेस के लिए, उसकी आलसीपन के लिए, उसकी कमज़ोरी के लिए, एंड हिज टैटर्ड फैंसी ओवरकोट. टैटर्ड मीन्स, टैटर्स का मीन्स फटा हुआ, फैंसी ओवरकोट जो था उसका मजाक उड़ाया उसके लिए. आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर सरगाई सेंट फॉर हिम. तो जब मूविंग वो वहाँ पे मूव कर गया, सरगाई ने उसे बुलाया. वेल, आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन अफेक्ट. तो सरगाई ने कहा कि मैं खुश हूँ कि मेरे शब्दों का तुम पे इतना फर्क पड़ा है. ही सेड, हैंडिंग हिम अ रूबल, हेयर्स फॉर योर पेन्स. तो ये तुम्हारा इनाम है जो तुमने इतना काम किया. आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क. व्हाट्स योर नेम. तो कहता मैंने देखा कि तुम सिंपल हो, अब काम के लिए तुम बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं करती हो. तुम्हारा नाम क्या है? लुश्कॉफ. वेल लुश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट. कैन यू राइट. तो कहता तुम्हारे लिए एक साफ सुथरा काम मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तुम लिख सकते हो. I can. Then take this letter to a friend of mine tomorrow and you will be given some copying to do. तो ये मेरा जो लेटर है लेके तुम कल चले जाओ मेरे फ्रेंड के पास और वहाँ तुम्हें कोई कॉपिंग का काम मिलेगा. वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू. गुड बाय. तो उसने कहा कि वहाँ चले जाना, वहाँ पे मेहनत करना, शराब नहीं पीना और मैंने जो कहा है वो याद रखना. प्लीज एट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ, Sergei tapped Lushkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. और बड़ा खुश था सरगई. उसको लगा कि उसने एक अच्छे इंसान को अच्छे रास्ते पे डाल दिया है. तो सरगई ने उसको लुश्कॉफ को पैट किया और उसको उसके शोल्डर पे पैट किया और उसे अपना हाथ भी दिया पार्टिंग के लिए. लुश्कॉफ टुक द लेटर एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क. और उस दिन के बाद वो कभी यार्ड में काम करने के लिए नहीं गया. 2 years went by. तो 2 साल बीत गए. देन वन इवनिंग एज सरगाई वॉज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो ऑफ अ थिएटर पेइंग फॉर हिज सीट, ही नोटिस्ड अ लिटिल मैन बिसाइड हिम विद अ कोट कॉलर ऑफ कर्ली फर एंड अ वोन सील स्किन कैप. तो 2 साल के बाद एक इवनिंग में सरगई एक टिकट विंडो पे खड़ा हुआ था, थिएटर की टिकट विंडो पे. तो अपनी सीट के लिए पे कर रहा था, मतलब टिकट खरीद रहा था. उसने वहाँ पे एक छोटा सा इंसान देखा. तो वहाँ पे जिसका जो कोट का कॉलर था वो कर्ली फर का था, ठीक है, और उसके पास सील स्किन कैप थी. दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क्ड द टिकट सेलर फॉर अ सीट इन द गैलरी एंड पेड इट फॉर इन कॉपर कॉइन्स. एक छोटे से इंसान जो वो था उसने डर डर के टिकट सेलर को थोड़ा धीरे से उसको बोला एक सीट कि उसको गैलरी में सीट चाहिए और उसने कॉपर कॉइन दिया. लुश्कॉफ, इज दैट यू? क्राइड सरगेई, रिकग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर. हाउ आर यू? वॉट आर यू डूइंग? हाउ इज़ एवरीथिंग विद यू? तो उसने पूछा तुम कैसे हो, तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारे साथ सब कैसा चल रहा है. ऑल राइट, आई एम अ नोटरी नाउ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ. कहता मैं ठीक हूँ, नोटरी बन गया हूँ और मुझे 35 रूबल्स दिए जाते हैं एक महीने के. नोटरी इज़ अ पर्सन जिसको कि ज़्यादातर जजमेंट जैसे कोर्ट्स होती हैं या वहाँ पे उनको कोई काम दिया जाता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह का, उसको नोटरी बोला जाता है. तो उसको वो काम मिल गया था जहाँ पे वो इंजॉय कर रहा था अपने काम को. थैंक हेवन, दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, आई एम वेरी वेरी ग्लैड. लुश्कॉफ, यू सी यू आर माई गॉड सन. In a sense, I gave you a push along the right path, you know. Do you remember what a roasting I gave you? Hey, I nearly had you sinking into the ground at my feet that day. Thank you, old man, for not forgetting my words. तो कहता भगवान का शुक्र है, मैं अच्छा हूँ, मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. तुम देखो एक गॉड सन हो, तुम तो मेरे गॉड सन हो. गॉड सन क्या होता है? गॉडसन वो होता है जिसको कि कोई इंसान सोच लेता है कि मैं इसकी देखभाल करूँगा. कहता है इस तरह से तुम मेरे एक तरह से गॉडसन हो जिसको मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी लाइफ सुधारूँगा. मैंने तुम्हें एक पुश दिया, एक अच्छे रास्ते की तरफ थोड़ा बढ़ावा दिया, धक्का दिया. तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कितना डांटा था और मैं तुमसे ऑलमोस्ट, तुम तो डूबने ही वाले थे उस दिन, तुम मेरे पैरों में पड़ने वाले थे.
तो मैंने तुम्हें एक तरह से डूबने से बचाया, एक तरह से ख़त्म होने से बचाया, तुम्हारी जो लाइफ डिस्ट्रॉय होने वाली थी उससे बचाया। तो थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग। तो वो कहता थैंक यू कि तुम मेरी वर्ड्स को नहीं भूले। थैंक यू टू, said Lushkov. If I hadn't come to you then, I might still have been calling myself a teacher or a student to this day. तो लुश्कोव ने कहा कि थैंक यू तुम्हारा भी, कि अगर तुम मेरे साथ उस दिन मैं नहीं आया होता तो अपने आप से मैं अभी भी अपने आप को या तो स्कूल टीचर बोल रहा होता या स्टूडेंट बोल रहा होता। येस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट। तो तुम्हारे साथ जाने से मैंने अपने आप को एक खड्डे में गिरने से बचाया। I am very glad indeed. Thank you for your kind words and deeds. I am very grateful to you and to your cook. God bless that good and noble woman. तो वो कहता तुम्हारे काइंड वर्ड्स और तुमने जो काम किया मैं उसके लिए तुम्हारा थैंकफुल हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत धन्यवाद हूँ तुम्हारा एंड तुम्हारे कुक का। उस औरत को और नॉबल औरत को भगवान ब्लेस करे। तुम यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी इंडेटेड टू यू टू माई डाइंग डे। तो तुम उस दिन अच्छे से बोले और मैं तुम्हारा उस लिए धन्यवादी हूँ। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी। तो कहता बट तुमने मेरे पर जो एहसान करा है उस दिन जब मैं मरने वाला था, मैं काम से जी चुराता था, तो मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। बट अगर मैं सच बोल लूँ तो ये तुम्हारी कुक थी ओल्गा जिसने कि मुझे बचाया। हाउ इज़ दैट? When I used to come to your house to chop wood, she used to begin. तो जब कहते वो मैं तुम्हारे घर आता था तो वो मैं वुड काटने के लिए, तो वो क्या बोलती थी, वो हमेशा बात स्टार्ट करती, ओ यू सोट यू, ओ यू मिजरेबल क्रिएचर, देर इज नथिंग फॉर यू बट यून। एंड देन शी वुड सिट डाउन opposite and grow sad, look into my face and weep. So now he is telling the story। सो ही इज़ टेलिंग कि वो जब आता था उसके घर में तो वो जो लेडी थी वो उसको कैसे टॉन्ट मारना शुरू करती थी। वो तो उसको एक सोट बुलाती थी। सोट मतलब कि आइडल क्रिएचर, कि जो बिल्कुल जिसको काम करना नहीं आता, ड्रंकर्ड पर्सन। तो वो कहती थी तुम कितने ड्रंकर्ड हो, तुम दयनीय हो, तुम पे कितनी दया आती है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है, सिर्फ बर्बादी बची है। एंड देन वो क्या कहती थी, वो मेरे बिल्कुल ऑपोजिट बैठ जाती थी और दुखी हो जाती, मेरे फेस की तरफ देखती थी और रोना शुरू कर देती थी। ओह यू अनलकी मैन, देर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड एंड देर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम। तो वो उसको बोलती थी कि तुम्हारे लिए दुनिया में कोई खुशी नहीं बची है और कोई तुम्हारे पास खुशी आएगी भी नहीं। यू ड्रंकर, तुम शराबी हो, यू विल बर्न इन हेल, तुम्हें तो नरक में जलाया जाएगा। ओ यू अनहैप्पी वन, एंड सो शी वुड कैरी ऑन। और इस तरह से वो बोलती ही जाती थी इन दैट स्ट्रेन, और कॉन्टीन्यूसली बोलती जाती थी। आई कैन टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफ़र, तुम्हें नहीं पता है वो कितनी दुखी रही है। हाउ मेनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक, तो उसने मेरे लिए, मेरी दुख के लिए उसने कितने आंसू बहाए हैं। बट द चीफ थिंग वॉज, बट जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग थी वो ये थी, शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, वो मेरे लिए लकड़ी काटती थी। डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए एक भी लकड़ नहीं काटी। शी डिड इट ऑल, उसने मेरे लिए सारा करा। वाई दिस सेव्ड मी, वाई आई चेंज, वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैंट एक्सप्लेन, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं उसने मेरे लिए क्यों किया और मैं इसकी वजह से मैं कैसे बच गया, कैसे मैं चेंज हो गया, कैसे मैंने ड्रिंकिंग करनी बंद कर दी, मैं बता नहीं सकता। आई ओनली नो दैट ओइंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट। और मुझे सिर्फ उसके एक तरह से उसके वर्ड्स का मेरे पे कर्जा था, कि उसके अच्छे काम का मेरे पर उधार था, मेरे पे एक तरह से बर्डन था, और उसकी वजह से मेरे दिल में चेंज आ गया। शी सेट मी राइट, और उसने मुझे सही रास्ते पे चलाया। आई शेल नेवर फॉरगेट इट, मैं कभी नहीं भूल सकता। हाउ एवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ, बट अभी मेरे जाने का टाइम है। देयर गोज द बेल, और बेल बज गई है। लश्कोव बाउड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, और वो झुक के
गैलरी की तरफ चला जाता है. सो दिस वॉज द स्टोरी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. इफ यू डिड, प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट्स if there was anything that was not well explained. For that also, the comment section is open for all of you. If anything is required from my side, for that also the comment section is there. If you like the video, if you have understood it well, please like and subscribe my channel. Thank you and have a nice day. Enjoy your day.